एक्सरसाइज 3.1 की हम बात करेंगे। बेसिक कंसेप्ट हमारा लास्ट क्लास में हो गया था। देखिए, एक्सरसाइज 3.1 को हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे। ग्राफिकल मेथड। देखिए बच्चों, ग्राफिकल मेथड में होता क्या है, हमारे पास में दो इक्वेशंस होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। हम इन दोनों इक्वेशंस से ग्राफ ड्रॉ करेंगे अब, और ग्राफ ड्रॉ करके उनके तीन कंडीशंस बनेगी हमारे पास में। अगर वो दोनों लाइंस एक दूसरे को ऐसे कट कर रही है तो उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये हमारा सॉल्यूशन होगा। अगर दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर से ही निकल रही है, यानी कि दोनों लाइन एक ही मिल रही है हमें, तो उसके प्रत्येक पॉइंट यानी कि ईच पॉइंट्स आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। और अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल जा रही है तो फिर वहां पर नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस करते हैं ताकि उससे अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूब। यानी कि हमारे पास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो यहां पर देखिए गर्ल्स और बॉयज की बात की गई है, तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएगी x और नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे y। ओके, अब यहाँ पर उन्होंने कहा है टोटल हमें कितने बॉयज और गर्ल्स लेने हैं 10, तो यहाँ पर हमने 10 लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारी बन चुकी है। अगली बात कही उन्होंने, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, यानी कि ये 4 ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। तो 4 किस में ऐड करना पड़ेगा कि दोनों बराबर हो जाएंगे, बॉयज में, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में आ चुकी है। अब देखिए बच्चों, इन दोनों इक्वेशन से हम टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, टेबल ड्रॉ करते हैं। देखिए अब टेबल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर 0 रखिए। सभी क्वेश्चन के लिए आपको ऐसे ही करना है, मैं बहुत अच्छा पैटर्न बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 रखिए। x इक्वल्स टू 0 रखने पे हमें y इक्वल्स टू कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। अब एक x इक्वल्स टू 2 रख दीजिए। यहाँ पे जैसे हम 2 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू हमें कितना मिलेगा, 2 उधर जाएगा, 10 माइनस 2 बनेगा तो 8 बनेगा। तो x इक्वल्स टू 2 बराबर y इक्वल्स टू 8। और यहाँ पर 4 रख दीजिए। यहाँ पे 4 रखेंगे x इक्वल्स टू, तो यहाँ पे देखिए y माइनस 4 हो जाएगा, x उधर जाएगा तो 4 रखने पर यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 6। ठीक है, वैसे तो किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास में 2 वैल्यूज़ काफ़ी होती है, मगर ये हम यहाँ पे थोड़ा सा और स्पष्ट लाइन बनाएंगे तो हमने 3 वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो y इक्वल्स टू हमें कितना मिलेगा, माइनस का 4 मिलेगा। कैसे, इधर देखिए 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो y माइनस वाई इक्वल्स टू 4 यानी कि y बराबर -4। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर 2 रखेंगे, x इक्वल्स टू 2 रखने पे ये उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे 2 रखा तो 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो y माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 2, तो y इक्वल्स टू माइनस का 2। ओके, और यहाँ पर अगर हम 4 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर 3 वैल्यूज़ इसकी मिल चुकी है और 3 वैल्यूज़ इसकी मिल चुकी है। तो आइए हम कोशिश करते हैं ग्राफ में इसको समझें। अब देखिए हमने एक रफ ग्राफ बना लिया है। अब बात करते हैं वैल्यूज़ की। तो पहले इस वाली इक्वेशन की बात करेंगे, 0 पे 10 आ रहा है
तो देखिए 0 पे y की वैल्यू 10 आ रही है, तो हम यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देंगे। ठीक है, अगली वैल्यू हमें 2 पर 8 मिल रही है, तो यहाँ पे 2 पे 8 कुछ इस तरह। अगली वैल्यू हमें 4 पर 6 मिल रही है, तो 4 पे 6 यहाँ पर कुछ इस तरह से मिल रही है। अब इन तीनों को हम मिला देंगे, तो ये हमें जो लाइन मिली है कितनी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, है ना, इक्वल्स टू 10। अब अगली वैल्यूज की बात करें तो 0 पे -4, 0 पे -4 यहाँ आता है, 2 पर -2 यहाँ आएगा, और 4 पे 0। इस तरह से आएगा। अब इसके लिए भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब आप देखेंगे इन दोनों को यहाँ पे जो है इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है हमें। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये आप क्या करेंगे, यहाँ से स्केल से इसको लेकर के यहाँ पे हम पॉइंट लिख देंगे। तो देखिए कितना पॉइंट मिल रहा है हमें यहाँ 7,3, ये हमें पॉइंट मिल रहा है। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि यहाँ पर जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको ओनली टेबल तक ही क्वेश्चंस कराऊंगा। आगे का जो ग्राफ है वो आप बनाने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर मुझे कमेंट करें। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए। सेकंड वाला क्वेश्चन कहता है 5 पेंसिल्स, यानी कि हमें यहाँ पर पेंसिल्स को x मान लेना है, और 7 पेन्स, और पेन्स को हमें y मान लेना है। ठीक है, तो 5 पेंसिल्स प्लस 7 पेन, इसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है, 50 रुपीज़। ठीक, पहली इक्वेशन ये। सेकंड इक्वेशन है 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन्स, इसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है, 46। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों को टेबल बनाइए। तो टेबल कैसे बनाएंगे, हम दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं, 50 और यहाँ पर 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। देखिए पहले इक्वेशन के लिए हमने टेबल बनाई है। अब यहाँ पे थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर दूसरी टेबल नहीं बनाई है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने जो आपको तरीका बताया वही आप फॉलो कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 0 लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7y इक्वल्स टू 50। ठीक, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 50/7। तो यहाँ पे जब इसको कट करेंगे तो 7 टाइम्स जाएगा और 7.1 समथिंग ये आ रहा है। ठीक है, डेसिमल के बाद एक डिजिट तक के आप निकालिएगा। ठीक है, अब x बराबर हम 2 पुट करेंगे तो हमें y बराबर कितना मिलेगा, देखिए 10 प्लस 7y इक्वल्स टू 50, यानी कि 7y इक्वल्स टू 40, यानी कि y इक्वल्स टू 40/7। ठीक है, तो यहाँ पे 5.7 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें 5.7 मिलेगा, और x इक्वल्स टू 4 लिख दीजिए। x इक्वल्स टू 4 रखने पे 20 प्लस 7y इक्वल्स टू 50, 7y इक्वल्स टू 30, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 30/7, यानी कितना मिलेगा 4.2। ओके, अब इसको लिख दीजिए, x बराबर 0 2 4। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 7.1, यहाँ पे हो जाएगा 5.7, और यहाँ पे हो जाएगा 4.2। आप लोगों को ग्राफ बनाना अच्छे से आता है, इसे आप ग्राफ में ड्रॉ कीजिएगा। अगली क्वेश्चन लेते हैं, 7x प्लस
y इक्वल्स टू 46। ठीक है, x बराबर 0 पुट कीजिए तो आपको मिलेगा y बराबर 46/5 यानी कि 9.2। x इक्वल्स टू 2 पुट कीजिए, y इक्वल्स टू मिलेगा हमारे पास में 46 अपॉन, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14 + 5y इक्वल्स टू 46। तो यहाँ कितना हो जाएगा, जब 46 में से 14 जाएगा तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 है ना, तो 5y बराबर ये, तो y बराबर कितना हो जाएगा ये, है ना, तो यहाँ पे 6.4 मिल जाएगा। x बराबर 4 की बात करें तो x बराबर 4 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 28 + 5y इक्वल्स टू 46। तो 5y इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए एक कैरी कीजिए 18 में से 8 जाएगा तो 8, ठीक है, यहाँ पे 3 है, 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 3.6। ओके, इसको टेबल में पुट कर दीजिए, 0 2 4, 9.2, 6.4 और 3.6। ये हमारे पास में दोनों टेबल्स मिल चुकी है। इन दोनों टेबल से आप ग्राफ बनाइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट whether the lines representing the following pair of lines linear equations intersecting at a point are parallel or constant। देखिए, अब हमें ओनली रेशो लिख करके बताना है कि लाइंस किस टाइप की है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। ये a1, ये a2, ये a1, ये a2, ये b1, ये b2, ये c1 या c2। ठीक है, तो लिखिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ठीक है, बराबर में इक्वल लगा दीजिए। ठीक है, क्या ये सभी इक्वल आ रहे हैं? कट करके भी देखिए, इक्वल नहीं आ रहे तो इसको नॉट इक्वल्स लिखेंगे, यानी कि नॉट इक्वल्स टू है। अतः हम यहां पर क्या लिखेंगे, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। आपको पता है ना, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, ये कब होता है, जब यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब ये लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, अगला देखिए इसका, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है, लिखिए a1/a2, 9/18, 3/6 और 12/24 लिख लिया, इक्वल लगा दीजिए। अब ये कट रहे हैं, इनको काट दीजिए, 1/2, ये 1/2 और ये 1/2। देखिए तीनों बराबर आ रहे हैं। तीनों बराबर कब आते हैं, जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, है ना, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और ये कब मिलता है, जब लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन है। इसका थर्ड देखिए, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। अब देखिए यहाँ पर a1/a2,
B1/B2 और C1/C2। ये माइनस से माइनस कट गया। क्या ये इक्वल आ रहे? इक्वल यहाँ तो नहीं आ रहे, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास में कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 और नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये कब होता है? जब हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे होता है हमें यहाँ पर नो सॉल्यूशन मिलता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और ये कब होता है? जब लाइंस आर पैरेलल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है रेशो को कंपेयर करके। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, 3x + 2y इक्वल्स टू 5, 2x - 3y इक्वल्स टू 7, A1/A2 B1/B2 C1/C2, ठीक है। इक्वल कीजिए इनको। क्या ये इक्वल आ रहे हैं? ये तो इक्वल नहीं आ रहे। ये इक्वल आ रहे हैं क्या? ये भी नहीं आ रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन। और जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हम कहेंगे कि ये क्या है? इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके, अगर हमें सॉल्यूशन मिलता है तो हम कहेंगे ये क्या है? कंसिस्टेंट। और अगर हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। सेकंड की जगह मैं थर्ड बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3/2x + 5/3y इक्वल्स टू 7, और यहाँ पे आएगा 9x - 10y इक्वल्स टू 14, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए? A1/A2 कीजिए, A1/A2 यानी कि 1/9 इंटू में कर दें हम, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। B1/B2 5/3 इंटू माइनस का 1/10, और C1/C2 करेंगे तो 7/14। यहाँ देखिए, इससे 2 टाइम्स, इससे ये 2 टाइम्स, और इससे ये 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1/4, यहाँ हो जाएगा 1/6, और यहाँ हो जाएगा 1/2। क्या ये इक्वल आ रहे हैं? ये इक्वल नहीं आ रहे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मिल रहा है यानी कि कंसिस्टेंट। ओके, इसके बाकी के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हमें पहले तो बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ओके। और फिर उसके बाद में हमें बताना है कि अगर कंसिस्टेंट निकला है तो उसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ चुके हैं अब तक, तो आप लोग कीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। अब उसने कहा इसका हाफ कीजिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका हाफ कीजिए तो 2l + b/2, यानी कि हमें कितना मिला है? l + b। और ये उसने कितना दे रखा है? ये दे रखा है हमारे पास में 36। इक्वेशन नंबर 1। अब उसने अगली इक्वेशन के लिए क्या बोला है? हुज लेंथ l इज 4 मोर देन विड्थ, यानी कि लेंथ जो है किससे ज़्यादा है? विड्थ से ज़्यादा है। तो विड्थ में क्या कीजिए? 4 ऐड कर दीजिए। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इनसे हमें डायमीटर निकालना है, सीधी सी बात है। एल को इसमें पुट कर दीजिए बाय 2 इन 1। जब हम 1 में पुट करेंगे तो b + 4 + b = 36। तो यहाँ पे हो जाएगा 2b + 4 = 36।
तो 2b इक्वल्स टू 32, ठीक है, यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू मिल जाएगा वहाँ पर 16। जब b इक्वल्स टू 16 मिला तो l इक्वल्स टू कितना मिलेगा इस इक्वेशन से 20। ये इसके क्या हो गए, इसके डायमेंशंस हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। 6 में उन्होंने क्या कहा है, गिवन लीनियर इक्वेशंस। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को इससे और भी अच्छे समझ में आएगा। हमें एक इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमें दी हुई है। अब हमें क्या लिखना है, इससे अदर इक्वेशंस लिखनी है। तो पहले हम लिखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन की हमारे पास में कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, बस ये दोनों वैल्यूज़ बदल दीजिए, तो आपकी कौन सी लाइन आ जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो मैं 2 की जगह 5 रख देता हूँ और प्लस यहाँ पे 3 की जगह 4 रख देता हूँ, माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये इसका आंसर हो चुका है। कितना सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन में वो बोलता है कि आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। पैरेलल लाइन की जो हमारे पास में शर्त होती है, क्या होती है कंडीशन, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। बस आप क्या कीजिए, दोनों वैल्यूज सेम कर दीजिए। तो यहाँ पे 2x ही रखिए प्लस 3y ही रखिए, यहाँ पे माइनस में आप कुछ भी आपकी मर्जी पड़े, जो मैंने 100 रख दिया इक्वल्स टू 0। ओके, थर्ड आपको बताना है कि कोइंसिडेंट लाइन क्या होगी। तो इस इक्वेशन की कोइंसिडेंट लाइन, तो कोइंसिडेंट लाइन की हमारे पास में शर्त होती है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ओके, तो आप यहाँ क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसी कैसी इक्वेशन या इसके मल्टीपल भी हम लिख सकते हैं। तो मल्टीपल में लिख देता हूँ मैं, पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। बस यही आपके आंसर्स हो जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, ये कंडीशन थी तो इन दोनों को बराबर, इन दोनों के रेशो को बराबर नहीं करना था, है ना। तो हमने यहाँ पे कुछ भी ऐसा लिख दिया जिससे रेशो बराबर नहीं होगा, तो हमारे पास में ये लाइन बन चुकी है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को इक्वल करना था तो मैंने यहाँ पे इक्वल लिख दिया। ठीक है, आप इसमें भी इन दोनों के मल्टीपल लिख सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। हमें यहाँ पर सेम इक्वेशन लिखनी थी, तो आप सेम भी लिख सकते हैं या फिर उसके मल्टीपल भी लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 2 इक्वेशंस दे रखी है। ठीक है, 2 इक्वेशंस में लिख लेता हूँ, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड। अब आपको करना क्या है, बाय द लाइन एंड द एक्स एक्सिस। इन दोनों लाइन से आपको सबसे पहले तो टेबल्स बनानी है। ठीक, आप टेबल्स बनाएंगे, उसके बाद में आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो 2 लाइन्स हमें कैसे भी मिलेगी, मान लेते ऐसे मिल गई, तो आप क्या करेंगे, ये वर्टिसेस, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, ये एक्स एक्सिस होती है, तो इसके आप क्या करेंगे, तीनों पॉइंट जहाँ पे एक दूसरे से कट कर रही है और जहाँ पर ये एक्स एक्सिस से कट कर रही है, इधर भी मिल सकते हैं या इधर भी मिल सकते हैं। ठीक है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो आपको करना क्या है यहाँ पर, बस ये तीनों वर्टिसेस इसके लिखने एंड शेड द ट्रायंगल रीजन, और आपको इसको शेडेड करना है, तो आप पेंसिल से इसको हल्का सा शेडेड ऐसे कर सकते हैं। ओके, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्योंकि इसमें बताने के लिए कुछ नया नहीं है। ओके, तो आप लोगों को इसमें वैल्यूज़ पता करनी है, टेबल बना करके ट्रायंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ में, और वहाँ से आपको शेडेड एरिया और उसके वर्टिसेस निकालने हैं। यहाँ पर आपकी 3.1 कंप्लीट होती है। कोई भी अगर आप लोगों को डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।